हेलो दोस्तों, आज ये शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का चौथा लेक्चर है हमारा। और जिसमें आपका है शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग कि मतलब टाइप्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं। तो पहली बात तो टाइप्स ऑफ टीचिंग इन्होंने 6 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, 6 पॉइंट में भी ईच के कितने हैं, यानी कि प्रत्येक के 3-3 पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट के 3 पॉइंट है, फिर दूसरे के भी 3 पॉइंट है, ऐसे 6 है और 6 के प्रत्येक के 3 पॉइंट है, तो 18 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो शिक्षण को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें प्रत्येक के 3 आधार हैं। पहला जो वो है वर्ग है, वह है शासन व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें क्या होता है, निरकुंज शिक्षण। निरकुंज शिक्षण मतलब जिसमें राजा जो होता है वो अपने अनुसार शिक्षा को चलाता है। तो उसमें राजा हो सकता है अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फिर भी राजा अगर कैसी शिक्षा रखेगा, जो उसके अकॉर्डिंग काम करे, यानी कि अधिकतर जो काम हो वो राजा के नेतृत्व में और राजा के लिए बेनिफिशियल हो, कि कोई विरोध ना करे, असंतोष ना जताए। तो अधिकतर जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी वो राजा के प्रति ढलान होगा उसका। ठीक है, तो पहला ये हो गया शासन व्यवस्था के आधार पर ये। तो पहला हो गया निरकुश शिक्षण, जिसमें राजतंत्र होता है और राजा अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था चलाता है। फिर है लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। अब लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण ये है कि लोगों के अनुसार होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था। अब लोगों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था सुनने में अच्छा लगता है, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग मत है और किस टाइप की शिक्षा। और शिक्षा एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में बदल दो। तो ये थोड़ा सा मतलब व्यवहारिक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली। फिर आता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये जो थर्ड होता है, इसमें गवर्नमेंट चलाती है हस्तक्षेप, मतलब गवर्नमेंट जैसे इंडिया में चल रही है अभी एजुकेशन पॉलिसी। तो क्या है, हमारे पास एक शिक्षा मंत्रालय है, और शिक्षा मंत्रालय के अधीन जितने भी एजुकेशनल कार्यक्रम चलते हैं पूरे देश में, फिर वो उसे क्या करता है, सर्व करते हैं, यानी कि वो चलाता है। और उसमें फिर हस्तक्षेप नहीं होता है। जिसने शिक्षा प्रणाली बना दी फिर वो चलती है, फिर उसमें अपडेट आते रहते हैं कि कितना बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं मतलब एजुकेशन को। बट ये नहीं कि किसी के अकॉर्डिंग बना दे या किसी के अधीन आ जाए। तो वो हस्तक्षेप रहित होती है, उसमें मतलब फ्रीडम होती है और वो ही शिक्षा दी जाती है। तो शासन व्यवस्था के आधार पर 3 आधार हो गए, निरकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। 2 हस्तक्षेप रहित शिक्षण इंडिया में अभी चल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अधिगम स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल, कि सीखने का क्या स्तर होता है। तो उसमें भी 3 चीज़ें होती है। लाइक स्मृति पर शिक्षण, स्मृति ये ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल, कि लर्निंग कैसे होती है, लेवल अलग अलग होती है। तो इसमें स्मृति स्तर पर पहला कि मतलब याद, जिसमें हम रटते हैं, मतलब हमें कोई मतलब नहीं चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, पर हमने रट लिया उस चीज़ को, बस सीख, मतलब हमने कोई किसी ने पूछा हमने बता दिया, जैसे टेबल पर सुना दो हमने 2 1 2 3 4 2 3 6, कुछ भी चीज़ मतलब स्मृति के आधार पर, या पुरानी चीज़ें जो हमने पहले सीखी है उसी के आधार पर हम चीज़ों को सीखते हैं। तो एक तरीके से रट लेते हैं कि हाँ भाई ऐसी धारणा बना लेते हैं। फिर है अवबोध के स्तर पर शिक्षण। अवबोध के स्तर पर जब हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, मान लो हमने कुछ चीज़ मतलब खाई और हमें उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो अब टेस्ट अच्छा लगा ये अलग बात है, लेकिन अब हम समझना चाह रहे हैं कि इतना टेस्ट क्यों अच्छा लगा। तो हम क्या करेंगे, जिसने वो चीज़ बनाई होगी या जिसने वो खाना बनाया हुआ है, हम उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या, कैसे बनाया, मतलब प्रोसेस क्या रहा बनाने का, क्या क्या चीज़ें डाली। तो हम अब उस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो अवबोध स्तर पर शिक्षण, हम मतलब अब चीज़ों को समझना चाहते हैं कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही है। फिर है विमर्शी स्तर पर शिक्षण। विमर्शी स्तर पर ऐसा होता है, कोई डाउट है, मान लो हमें फ्यूचर की कोई प्लानिंग बनानी है, तो हम क्या करते हैं, विमर्श करते हैं कि अच्छा इसमें हम दोनों पक्ष लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हम जब एक तो एम रखते हैं तो पॉजिटिव वे से चलते हैं। फिर हम नेगेटिविटी भी देखते हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो आपस में डिस्कशन टाइप का होता है, तो इसमें होता है। तो इसमें भी देखो सेकंड वाला है अधिगम के स्तर के आधार पर लर्निंग। और तो इसमें क्या है, स्मृति स्तर पर शिक्षण, जिसमें हम रट के मतलब याद करें, अब प्रीवियस जो स्मृति होती है, यादें होती है, उसमें हम जोड़ते हैं। फिर अवबोध स्तर पर शिक्षण, जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब विमर्श स्तर पर, जिस पर हम डिस्कशन करते हैं और आपस में बातचीत करके हम नेगेटिव पॉजिटिव सारे पहलुओं को कंक्लूड करके तब हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। फिर है शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। शैक्षणिक प्रबंधन के अवसर थर्ड वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या, ये सभी ने पढ़ा होगा, जो बीएड वाले हैं उन्होंने तो मस्ट पढ़ा होगा, जो भी एजुकेशन वाला होगा। देखो औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और निरऔपचारिक शिक्षण भी होता है। ठीक है, निरऔपचारिक शिक्षण
क्या होता है आप बताते हैं। पहला पढ़ते हैं औपचारिक। औपचारिक शिक्षण में क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है और आप रूल रेगुलेशन में चलते हो। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इसमें क्या है आप रेगुलर कॉलेज जाओगे, फिर 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, फिर 6 महीने का अगला सेमेस्टर होगा, 1 साल की पूरी ईयर होगा, तो उसमें आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, वो होंगे ही होंगे, उसमें आपको पास होना है, 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। तो उस चीज़ में क्या है कि औपचारिक है, और पूरी गवर्नमेंट क्या है कंट्रोल्ड होती है, मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमें शिक्षा दी जाती है। पूरी एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, वहाँ हम पढ़ते हैं, टीचर आते हैं, 45 मिनट का एक पीरियड होता है, 1 घंटे का लेक्चर होता है। तो ये औपचारिक मतलब जिसमें हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण मतलब इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, इसमें कोई एक फ़िक्स जगह नहीं होती, मतलब आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हो। मान लो कहीं पे घर बन रहा है और वहाँ पे मिस्त्री काम कर रहा है, आप चले गए और वहाँ रोज़ देखते देखते सीख गए, तो उसके लिए कोई आप बाध्य नहीं हो कि आपको ज़रूरी जाना ही जाना है। ये कोई मान लो भाषण दे रहा है, आपने उसका भाषण सुना, आप सीख गए। आजकल रील चल रही, तो रील में क्या है, कोई दूसरा एक्टिंग कर रहा है, आपने भी एक्टिंग करना है, तो इसके लिए कोई आपने फिक्स कोर्स नहीं किया, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है, कभी भी कहीं पर भी आप सीख सकते हो। तो अनौपचारिक शिक्षण ही होता है। फिर आता है थर्ड, निरौपचारिक शिक्षण। निरौपचारिक शिक्षण में आपका ये रहता है कि इसमें कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल डिग्री वगैरह मिल जाती है। जैसे आपका इग्नू हो गया, ओपन स्कूलिंग हो गया, उसमें क्या है, इग्नू में क्या है, आप एडमिशन करा दो, आपको 6 साल में एक बार एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर में टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, साल में आप एग्ज़ाम दो, फिर आप ऐसे एग्ज़ाम दोगे तो आपका लास्ट में डिग्री मिल जाएगी। तो उसमें क्या है ना, प्रॉपर ऐसा कंट्रोल इन्वायरमेंट और ना ही ऐसा प्रॉपर है कि आप मत ही करो, मतलब कोई परवाह नहीं है। तो साल में आपको एक बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, असाइनमेंट देने पड़ेंगे, बट आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। टाइम फिक्स नहीं है कि आपको बस 6 महीने में पढ़ना है, 2 साल में पढ़ना है। उसमें टाइम ड्यूरेशन भी अच्छा होता है, जैसे 3 साल का कोर्स होता है तो वो बोलते हैं 6 साल में कंप्लीट कर लो, 4 साल में कंप्लीट कर लो। तो वैसे फिक्स टाइम नहीं है। तो ये निरौपचारिक होती है। इसमें आपका बीच का रास्ता होता है ओपन स्कूलिंग, इसमें आपको डिग्री वगैरह तो मिलती है, लेकिन कोई फिक्स इन्वायरमेंट में आप कोई ड्यूरेशन में कोर्स नहीं करते, एक फिक्स टाइम के दौरान आप कोई कोर्स नहीं करते। अनौपचारिक में तो ऐसा तो ना कोई डिग्री मिलती ना कुछ, बस आप सीखते हो और कहीं से भी सीख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है उद्देश्यों के आधार पर। अब उद्देश्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण, कॉग्निटिव जो टीचिंग होती है, तो ज्ञानात्मक शिक्षण मतलब जिसमें हम क्या है ज्ञान को अर्जित करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब एनालाइज करते हैं और आप ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, और उस ज्ञान के अकॉर्डिंग आप और चीज़ों को भी अंडरस्टैंडिंग पावर यानी कि समझने की कोशिश करते हो। फिर है भावात्मक शिक्षण। भावात्मक शिक्षण मतलब अफेक्टिंग टीचिंग, जिसमें टीचर जब पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट के ऊपर अफेक्ट भी पड़ा, अच्छा कि सीख रहे हैं, हाँ भाई टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो हम सीख रहे हैं। फिर है मनोगत्यात्मक शिक्षण, यानी कि साइकोमोटर टीचिंग। साइकोमोटर टीचिंग में आप जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपकी बॉडी भी एक्टिव होती है और दिमाग भी। क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या है, आप फिजिकल होना भी फिट है आपका है, और आपको दिमाग भी रहना है, बॉल आएगी तो मुझे किधर कट मारना है, बॉल को किधर कैसे निकालनी है। तो इसमें आपका माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव रहती है। पहला हो गया ज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव, आपकी बुद्धि का विस्तार होता है, इसमें फिजिकली आप कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं होते ही नहीं है। फिर भावात्मक, इसमें अफेक्टिव टीचिंग होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करो, मतलब सीख रहे हो चीज़ों को। फिर मनोगत्यात्मक में होता है साइकोमोटर टीचिंग जिसे बोलते हैं, इसमें आपका फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिव रहता है। ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट, शिक्षण स्वरूप के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन। वर्ण तो देख शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, तो वर्णात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव जिसमें हम एग्ज़ाम, जैसे हम 11th-12th में स्कूल या कॉलेज में भी पेपर देते थे, तो क्या वहाँ डिस्क्रिप्टिव होता था कि लिखना पड़ता था। क्वेश्चन आया, बोल दिया कि भाई गाय पे निबंध लिखो, तो हमने पूरा उसे 200-150 वर्ड्स में या 200-300 शब्द में लिखा, और उसका फिर हमें मतलब डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो। कोई क्वेश्चन आया मैथ का, तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव आपने ऑब्जेक्टिव किया, आपको पूरा सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व होगा। तो वर्णात्मक डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है। फिर है निदानात्मक, यानी कि डायग्नोस्टिक, आप डायग्नोस करते हो शिक्षण को कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर सीखने में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई मैथमेटिक्स का सम है या कहीं पे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, तो आप कौन से पॉइंट याद नहीं कर पा रहे हो या मतलब आप सीख नहीं पा रहे हो, जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को फिर आप डायग्नोस करते हैं और फिर आप दूसरी मेथड या विधि को यूज़ करते हैं। थर्ड है उपचारात्मक,
यानी कि उपचारात्मक यानी कि थेरेपेटिक। तो जब आप निदानात्मक कर लेते हो ना, यानी कि डायग्नोस कर लेते हो, उसके बाद आप उपचारात्मक, आपको पता चल गया कि बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा, डिवीजन नहीं आ रहा, तो आपको ये डायग्नोस कर लिया, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करोगे, उपचार करोगे, यानी कि थेरेपी करोगे, यानी कि थेरेप्यूटिक होगा वो। तो उसके बाद आप उपचार करोगे। तो शिक्षण स्वरूप के आधार पर कितने 3 टाइप के होते हैं, जैसे सबके 3 टाइप है। तो इसमें शिक्षण स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक, जिसमें आप पूरा डिस्क्राइब करते हो, फिर निदानात्मक जिसमें आप डायग्नोस करते हो कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ पर है, और फिर आप उपचार जिसमें आप फिर उसे ठीक करने के लिए क्या करते हो, उपचार देते हो, यानी कि ट्रीटमेंट देते हो। लास्ट है क्रियाओं के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। तो प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, जो आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो क्रियाओं के आधार पर मान लो कि कोई सेमिनार वगैरह होता है, तो उसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन दी जाती है, बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, पहले ही उसमें लिखा रहता है कि ये हम इस पे बेस पे थीम लिखी रहती है उसमें। फिर प्रदर्शन होता है, कोई आएगा और उसे वो क्या परफॉर्म करेगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी है। मान लो किसी कल्चरल प्रोग्राम है, तो पहले कल्चरल प्रोग्राम की थीम बना देंगे कि ये उस कल्चरल या समाज से बिलोंग करता है। फिर उस समाज के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, उस जो भी चीज़ की थीम होगी ना जिस पे वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो उसको परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जैसे बेटी बचाओ या नोटबंदी हो गया, तो ऐसी थीम बनेगी। तो पहले प्रेजेंटेशन होगी, फिर परफॉर्मेंस होगी कि कैसे करना है, और फिर क्रिया होगी लास्ट में। फिर एक्शन होगा कि एक्शन मतलब कि आपने परफॉर्मेंस दे दी, फिर उसमें देखा जाएगा क्या क्या कमी रही, क्या अच्छा हुआ, हम मतलब उसको सही कर भी पाए जो आप उस काम को देखना चाहते थे, या जिसके लिए आपने ये सारी चीज़ें की है वो एक्शन सही भी रहा है या खराब रहा, तो फिर हम एक्शन करते हैं। प्रस्तुतिकरण में भी ये भी होता है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में क्या होता है, हम बुक बच्चों को क्या है, जो डायग्राम वाली बुक्स है वो दिखाते हैं अधिकतर। फिर उसमें बुक दिखाते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर उसमें क्या है, हम उसमें अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं, अक्षर जोड़ते हैं, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो सिखाते हैं उन्हें आ ई ए बी सी, तो वो परफॉर्मेंस हो। लास्ट में हम एक्शन देखते हैं, क्रिया कि वो कितना पढ़ पाया, तो हम उसी से बोलते हैं कि बेटा पढ़ के देखा। तो अगर वो पढ़ पा रहा है तो वो उसमें एक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ सीख रहा है। होप आपको ये आज का वीडियो थोड़ा 12 मिनट 13 मिनट का हो गया है, बट ये शिक्षण के जो प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टीचिंग है, आपको समझ आ गए होंगे। आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आप लगातार इसे देख भी सकते हैं ऐसे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। बाय बाय।